फर्स्ट मैं माइंड मैप से बता, अगर टर्न ऑन रख पा फॉर सेकेंड चैप्टर फॉर सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, समझ लो। ये सारा कुछ ये जो आप लोगों के गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, मैम को दे दिया है। जब भी सॉल्यूशन चैप्टर आएगा तभी आप लोगों के गूगल क्लासरूम में आएगा, एंड आई विल ऑल्सो शेयर विथ योर ग्रुप, ठीक है। दोनों जगह पे आपके गूगल क्लासरूम में भी शेयर होगा, वो खैर थोड़ा लेट होगा, और मैं इसको इसमें भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के। सो ओके, दिस चैप्टर इज ऑफ 5 मार्क्स, पहले ये बता देती हूँ। 2 मार्क्स थियरी and 3 marks numerical आएगा, because first 5 chapters, that is first 5 chapters is from physical. First one is solid, we will discuss it later क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन चल रहा है कि ये डिलीट करें या ना करें। Second is solution, third electrochemistry, fourth chemical kinetics and fifth surface. Total 5 chapters contain 23 marks, and 23 marks में से surface we had already discussed. And now remaining 4 chapters. From these 4 chapters we will start second chapter, that is solution, and first second third fourth अगर first रहता ही है इस साल continue, although अभी include हो गया है, then total number of numericals from these 4 chapters are 12, 3 from each, 10 to 12. either solid में से 2 marks का numerical आ जाएगा, या chemical kinetics में से, that is maximum 12 marks and minimum 10 marks. सो सॉल्यूशन में से हमेशा 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल मैं कल न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी बेटा। सो स्टूडेंट्स प्लीज पेपर पेन लेके बैठना, बुक लेके बैठना, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्वाइन कर रहे हो उतना अच्छा, क्योंकि कल मैं सारे इंडेक्स एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस यहीं पे शेयर करेंगे, यहीं पे डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। यस, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन we will discuss gaseous solution, liquid solution, solid solution. Then expressing concentration of solution, as we had already discussed in 11th but forgot it, अब दोबारा से पढ़ेंगे 12th के लिए। molality, mole fraction, parts per million, mass by volume percentage, volume percentage V by V and W by W, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। now next जो आएगा वो आपके आएगा solubility of a solid in liquid. Solid in liquid means sodium chloride or glucose in liquid, that is water, solid in liquid. And second पढ़ेंगे हम solubility of gas in liquid. Solubility of solid in liquid depends on effect of temperature. It is dependent by effect. What is the effect of temperature and pressure? And gas in liquid में Henry's law, 11th में इक्विलिब्रियम में मैं बहुत शॉर्ट में मैंने हेनरीज लॉ आपको एक्सप्लेन किया था। हेनरीज लॉ पे बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स हैं इस साल। एंड देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट। ये माइंड मैप बता रही हूँ बेटा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बार। नाउ सेकेंड वन इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर में pressure exerted by the liquid in a closed container at equilibrium is known as vapor pressure. Okay, pressure exerted by the liquid in a closed container at equilibrium is known as vapor pressure. और इसमें जो बहुत important है, it is Raoult's law for liquid solution. Again numerical and theory दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। Raoult's law as a special case of Henry's law, Raoult's law for solid in liquid solution. ये पूरा माइंड मैप है बेटा, पूरा माइंड मैप मतलब पूरा चैप्टर की समरी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड वन जो आएगा आप लोगों का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बता रही हूँ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल मींस 11th में हम लोगों ने आइडियल गैस पढ़ा था। सेम वे आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? व्हिच ओबेज Raoult's law at every concentration, temperature and pressure condition. Means every condition, if solution follows the Raoult's law, then it is known as ideal solution. If it is disobey the Raoult's law, then it is known as non-ideal solution. Non-ideal solution again of two types, positive and negative. We will discuss this later. Now next is colligative properties. Last topic है बेटा ये आप लोगों का, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? मैंने शायद सरफेस में या किसी चैप्टर में कॉलिगेटिव वर्ड यूज किया था. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस properties of solution which depends only on number of particles, that is concentration. Colligative properties means properties which depends on number of particles is known as colligative properties. And determination of molar mass, इस पे आप फर्स्ट मोलैरिटी और इन टॉपिक्स में से आप मान के चलो 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आना ही आना है. हर मतलब कोई बट परंतु किंतु नहीं है कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स ना आए. हियर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Second one is elevation of boiling point. Third one is depression of freezing point. And fourth one is osmosis and osmotic pressure. And इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? Osmosis, osmotic pressure and reverse osmosis. And last is abnormal molar mass. One is calculated molar mass. Calculated means अगर मैं आपसे कहूँ कि what is the molar mass of acetic acid, आप फटाफट क्या करोगे? 12 plus 3 plus 12 इस तरह से टोटल करोगे एंड आपका मोलर मास इज 60. बट इट फॉर्म्स डाइमर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग. 2CH3COH मॉलिक्यूल डाइमराइजेस. एंड नाउ अगर हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करें सो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 120, जस्ट डबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइमर. तो दिस टाइप ऑफ मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास. इस पे फॉर्मूला है, वी विल डिस्कस इट लेटर. Now मैं इस चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. Again we share the screen. Alpana ma'am, is it visible? Yes, ma'am. Okay. Now first now we will start. और बहुत धीरे धीरे पेपर. If you have any doubt, students, 24 students, I think 20 students हैं, 20-21 students. If you have any doubt, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि बहुत सिलेबस बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत सारा टाइम मिलेगा रिवाइज करने का. हैंड मैम अनम्यूट कर देंगी आप लोगों को. एंड फर्स्ट वन इज मिक्सचर. अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय, मैं आज ही इस पूरे टॉपिक, नमन है आप लेट आए हैं बेटा, by mixing or 2 or more chemically non-reacting substances. Mixture in general है, कोई fixed composition नहीं होता. A mixture may be either heterogeneous that consists of distinct phases or homogeneous that is consist of a single phase. That is, if liquid in liquid, then it is a homogeneous mixture, or air, or if different heterogeneous means different particles हो जाएंगे, जैसे for example alloy या इस तरह का अगर अलग अलग दिख रहा है. Solution. Solution is a homogeneous mixture that is one phase system of 2 or more than 2 components. Its constituent cannot be separated by filtration, sedimentation or centrifugation. ये आप लोगों का बहुत common 9th-10th का ही topic है, मतलब definition है. So it is a homogeneous mixture and we cannot separate it. There are 2 components of solution, that is solvent and solute. Solvent present in a large amount and solute present in a small amount. Generally, the component that is present in the largest quantity is known as solvent. One or more components present in the solution other than solvents are called solutes. A solution in which water is solvent is called an aqueous solution. A solution in which solvent is other than water is called non-aqueous solution. Yes. ये आपके बुक में टेबल 1 है. इसमें ऑल्दो टेबल पूरी क्लियर यहाँ पे आ गई है, क्लियर है. और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अब जब आप पढ़ना शुरू करोगे ये वाला टेबल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन दोनों को एक जगह पे रखना, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मिक्स एंड मैच होता है. क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज 1 मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और एवरी छोटे छोटे से जो भी पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोग गलतियां करते हो वो मैं बता रही हूँ. आपको दिया हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ये आपका था. और आपको क्या एग्जाम्पल देना था? आपका गैसियस ये वाला एग्जाम्पल देना था इस वाले चैप्टर 2 में से. और आप लिख किस में से रहे? आप दे रहे हैं स्मोक, गैस इन सॉलिड.
आपको लगा कि स्मोक भी तो सॉलिड ही है और गैस है, पर वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इधर गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, पर वो क्या है, वो कोलॉइड है। पहले भी मैंने कहा था जब सरफेस पढ़ाया था, दोबारा फिर से बता रही हूँ कि प्लीज केयरफुली उसको पढ़ोगे, रीड करोगे। एंड इफ गैस, हियर इज द solute is gas, liquid, solid, and in all the three cases solvent is solid, solid, solid. Examples are gas in solid, liquid in solid, solid in solid. Are gases absorbed over metal surface, gases dissolve in minerals. Mercury in an amalgam is an example of liquid in solid. अगर मान लीजिए अमेलगम किसका होता है, अमेलगम मींस मरकरी लिक्विड है यहाँ पे, यहाँ पे और सॉलिड जो है, यहाँ पे सोल्यूट जो है वो मरकरी है और ऐड कर रहे हैं मेटल, सोडियम अमेलगम, मैग्नीशियम अमेलगम, तो ये अमेलगम एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉयज ऑफ मेटल्स, एग्जांपल इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ सेकंड जो है कैटेगरी, दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड three types of solutes are there, gas, liquid and solids. ये आपके बुक में भी टेबल 2.1 है ये। फर्स्ट गैस एंड लिक्विड एरिएटेड ड्रिंक्स, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर। थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड, सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर, एग्जांपल NaCl इन वाटर। सोप इसका एग्जांपल नहीं होगा, सोप कोलॉइड का एग्जांपल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सोप, फोम, ये जितने भी आ जाएंगे, बटर, ये इनके किसी भी एग्जाम्पल में नहीं आएंगे। एंड वी यूज सॉल, SOL, सॉल वर्ड यूज करते हैं सॉलिड के लिए। नाउ थर्ड इज गैसियस सॉल्यूशन, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस। फर्स्ट वन इज एयर, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। थर्ड इज ह्यूमिडिटी इन एयर एंड थर्ड सॉलिड इन गैस का आयोडीन वेपर्स इन एयर और अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, कोई भी हो जाएगा, सब्लिमेशन अगर हो रहा है तो वो इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कल तो नहीं, आई थिंक लास्ट डे मैं जब ये चैप्टर फिनिश होने में होगा, जिस दिन सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, मैं एक फॉर्मूला शीट इस पर डिस्प्ले करूंगी। देन अगेन ये इट्स फॉर कंफर्टेबल फॉर यू, और ग्रुप में भी शेयर करूंगी, तो सारे फॉर्मूलाज बेटा वो आप लोगों के एक जगह हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने क्लास में कहा था लिखने के लिए, सो स्टूडेंट्स राइट इट, पर इस साल क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, मिल नहीं पा रहे हैं, सो मैं खुद ही शेयर कर दूंगी। नाउ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट फॉर्मूला इज मास परसेंटेज, W/W, फॉर्मूला इज मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ले रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले रहे हैं। सपोज करो कि आपको मास गिवन है और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो सो D इज इक्वल टू m/v, डेंसिटी आल्सो गिवन होगी, देन उससे कर लेंगे हम न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W/v, एंड मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%, बिकॉज परसेंट में है। पार्ट्स पर मिलियन, ppm 10⁶ हो जाता है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज represented by X, capital X, and number of moles of the component, it's from 11. Total number of moles of all the components. What is the formula of X is equals to Na upon Na plus Nb. Okay. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर आप लिख ले, याद ही होगा आपको। X is equals to Na upon Na plus Nb and Xa plus Xb plus Xc dash 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 is 1. हमेशा 1 होता है, बिकॉज अगर हम LCM लेके कैलकुलेट करते हैं, देन इट बिकम्स 1 आ जाता है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, 11th में लास्ट में शायद नहीं, 11th में नहीं, 12th क्लास के लिए मैंने जब प्रैक्टिकल में मैं गई थी तब मैंने ये कैलकुलेशन कराया था, जिनके ब्रदर सिस्टर ने उन्हें पता होगा कि फाइनल एग्जाम में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिस इज हेल्पफुल फॉर योर टाइट्रेशन। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, मोलैरिटी गिवन होगी, और आपको उसके निकालना पड़ेगा कि कितने मास चाहिए, रिक्वायर्ड होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन।
So this is the important formula. Number of moles of the component is equals to mass upon molar mass. Now next is molarity. It is represented by capital M, and it is the number of moles of solute per liter of solution. Its unit is mole per liter or capital M. If 1m लिखा हुआ है, it means it is 1m solution, that is in 1 liter 1 mole substance is dissolved. Molarity is equals to number of moles of solute upon volume of solution in liter, as it is given in ml. So ml or cc, same thing, it is multiplied by 1000. Yes, this is for your practical point of view. आपको one solution is known, and to find out the molarity and strength of other solution, we use the formula is M1V1 is equals to M2V2. And for mixing two non-reacting solution, here is the formula M1V1 is equals to M1V1 plus M2V2 is equals to M3, and V1 plus M3 common ले लेंगे, common molarity है, and then we can find out the M3. Now next is molality. It is the number of moles of solute per kg of solvent. What is the difference between molarity and molality? Molality is represented by capital M. It is represented by small m. In this case, molarity, number of moles in 1 liter solution, number of moles in 1 kg solvent. So, number of moles of solute upon weight of solvent in kg. And in gram में ये again 1000 gram हो जाएगा. Yes, this formula, relationship between molarity and molality, and relationship between molality M and mole fraction. These two formulas are helpful for your quick instant questions के लिए. मान लो आपको objective type questions है और इसमें numerical है, आपको answer find out करना है, तो आप बहुत जल्दी से इस formula में value put करके कर सकते हैं. But अगर long answer type question है, keep in your mind, long answer type question है, because question 3 marks का होगा, half marks for formula, half marks for value put करने के लिए, 1 mark for calculation, half marks for result, and half marks for unit. So अगर आपने एक भी चीज skip की, तो आपके marks उस हिसाब से detect हो जाएंगे board में, है ना? तो ये सिर्फ just ये है कि multiple choice question है, MCQ है या competitive है, आपको find out करना है, आपको M सब given है, आप फटाफट उसमें value put कर सकते हो. Now second topic पे आ गए हैं. Effect of temperature, mass percent, mole fraction and molarity do not change. First ये important term है बेटा. Mass percent, mole fraction and molarity do not change with temperature. 11th में अलग अलग लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने एक साथ ये क्लब करके लिखे हुए हैं. Whereas molarity change with temperature with reason लिखा हुआ है, because volume of solution changes with temperature. Thus molarity, ये again difference आ जाएगा. Thus molarity is considered better for expressing concentration as compared to molarity, because molarity is change with temperature. So अगर आपको मान लो biomolecules हैं या फिर ऐसे हैं जो कि which is unstable at room temperature, उनका concentration find out करने के लिए molarity is far better than molarity. Now second topic पे आ गए हैं, topic 2. टॉपिक 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सॉलिबिलिटी एंड हेनरीज लॉ. सॉलिबिलिटी हेनरीज लॉ बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले सॉलिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. यस, ऑल्दो मैं पहले अब पूछ नहीं रही, बता ही रही हूँ. सॉलिबिलिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? Dilute solution means in which more amount of salt solute can be added. Dilute H2SO4 है. Or we can say less amount of solute is present. Concentrated means more amount of solute is present in solvent. मतलब same quantity है solvent की, say 1 liter in both the cases. If minimum amount of solute is present, then it is termed as dilute solution. If more quantity is there, then it is termed as concentrated solution. Now second जो term आ जाता है वो है unsaturated solution and saturated solution. Again, what is the difference between unsaturated and saturated solution?
Unsaturated solution means more amount dissolve कर सकते हैं. Dilute as well as concentrated, both are considered as unsaturated solution, because in dilute solution more number of moles can be added, while in concentrated solution less amount of solute can be added. But what is the meaning of saturated solution? And again, important point, saturated solution or unsaturated solution, temperature condition is same. अगर हम temperature change करेंगे तो solubility again change हो जाती है. For same temperature condition, maximum amount of solute if present in solvent or it prepared solution, then it is termed as saturated solution. I will repeat, if maximum amount of solute dissolve in solvent at constant temperature is known as saturated solution. और मुझे पता है 11th का equilibrium constant आप लोगों को कुछ भी याद नहीं है. So again we will discuss equilibrium constant, that is solubility product. और इनको एक बार देख लेना बेटा, बार बार बोल रही हूँ. अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एक बार आपस में डिस्कस करके मुझे बता देना, मैं पूरा एक बार. यस हाँ आदित्य. मैम एक बार सैचुरेटेड और डाइल्यूट वाले का रिलेशन बता दो. ओके, सैचुरेटेड और डाइल्यूट में रिलेशन नहीं है बेटा, मैं दोबारा ही समझा रही हूँ. मेन जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज सॉल्यूशंस आर बेसिकली ऑन टू टाइप्स. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन in which more amount of solute can be dissolved. Is it clear, Aditya? Or in saturated solution means at constant temperature, because with change in temperature solubility changes. So at constant temperature, maximum amount of solute if present in solvent or in solution is known as saturated solution. मतलब इतना कि complete dissolve हो गया और उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे crystallized form में रह जाता है. This is known